नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो आज बाबा रामदेव की ये जो पूरी लड़ाई थी, जिसमें वो ये आपको याद है एक बयान था जिसमें वो डॉक्टरों को कह रहे थे डॉक्टर टर टर टर, मतलब मेढक ही बना दिया डॉक्टरों को। आज वो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आप योग वगैरह आगे बढ़ाइए, ये अच्छी बात है, आयुर्वेद को भी आगे बढ़ाइए, लेकिन ये डॉक्टरों की टांग क्यों खींच रहे हैं? ये करने की क्या जरूरत है? मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करने की क्या जरूरत है? भ्रमित करने वाले विज्ञापन देने की क्या जरूरत है? ये सब चीजें हैं। अब इसमें अगली सुनवाई होगी, अदालती कार्रवाई अब शुरू हो गई है। लेकिन आज जो अपने कार्यक्रम में हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बिजनेस बाबा के जो बिगड़े हुए बोल हैं, ये केस कोर्ट में है, क्या कोर्ट ही इस पर कोई फैसला सुना सकता है? वरना तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा, मेडिकल साइंस से विश्वास उठ जाएगा। जो लोग बाबा रामदेव में विश्वास नहीं रखते, उनका आयुर्वेद से विश्वास उठ जाएगा। ये तो हम नहीं चाहते ना। हर चीज की अपनी जरूरत है और ये साइंटिफिक टेम्परमेंट, यानी कि विज्ञान के प्रति एक जिज्ञासा और उस तरीके का एक सोचने का तरीका, ये बहुत जरूरी है। क्यों हम धीरे धीरे एक ऐसे राह में जा रहे हैं कि शायद बिजनेस के लिए हम दूसरे को दुश्मन बना दें? तो कोर्ट में आज क्या हुआ, आइए आपको वो बता दें। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल उठाए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना, उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव ने योग को लोकप्रिय बनाया है, जो अच्छा है। आप देखिए, अदालत मान रहा है, जो अच्छी उपलब्धि है उसको स्वीकार रहा है, लेकिन उन्हें अन्य प्रणालियों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। इस बात की क्या गारंटी है कि जिसका वो, यानी कि बाबा रामदेव पालन करते हैं, वो सब कुछ ठीक कर देगा? इसकी गारंटी कहां है? बाबा रामदेव इस तरह व्यवस्था की आलोचना क्यों कर रहे हैं? आप सोचिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मैदान में उतरना पड़ा है, क्योंकि उनको भी इस बात का एहसास है कि ऐसे तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जो सवाल उठाए, उसमें एक जस्टिस सीटी रवि कुमार भी थे। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है जैसे एलोपैथी का मजाक उड़ाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है, केंद्र को नोटिस है और पतंजलि आयुर्वेद को भी नोटिस उन्होंने दिया है। अब आइए आपको यह बताएं कि यह केस क्या है, यह मसला क्या है। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का आरोप है कि देश में वैक्सीनेशन अभियान, आधुनिक एलोपैथिक दवाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। यह सब टीवी, अखबारों में विज्ञापनों से शुरू हुआ। हमने पूरी महामारी के दौरान इस मुद्दे को उठाया। इसके बावजूद इसी तरह के विज्ञापन चलाए गए। ऐसे विज्ञापनों को प्रकाशित करना दंडनीय अपराध है। यह एक गंभीर समस्या का कारण बनने जा रहा है। यह पूरा मामला था जो कि सुप्रीम कोर्ट में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लेके गई। अब बाबा रामदेव ने बोला क्या? वो टर वाली बात तो हमने आपको बता दी। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत कुछ बोला। उन्होंने कहा 3 बार वैक्सीन की डोज लेने के बावजूद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कोरोना संक्रमित हो गए। यह एलोपैथी की नाकामी को दिखाता है। कोरोनिल नाम की दवा उन्होंने लॉन्च की, जैसे कि आप जानते हैं। बाबा रामदेव ने दावा किया कि इसके सेवन से कोरोना के मरीज ठीक हो जाते हैं। अब आपको यह भी बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 17 अगस्त 2022 को एक बात कही थी बाबा रामदेव के मामले में। उन्होंने कहा, मुझे आयुर्वेद का नाम बदनाम होने की चिंता है। रामदेव ने अंतर्राष्ट्रीय नेता का नाम अपने बयान में लिया है। उन लीडर और उनके देश से हमारे संबंध हैं। ऐसे बयान से विदेशों से हमारे संबंध प्रभावित होंगे। तो जो सवाल हम पूछ रहे हैं आज इस कार्यक्रम में, वो है ये: एलोपैथी बनाम रामदेव, बिजनेस बाबा के बिगड़े हुए बोल, मामला अदालत में, और डॉक्टर और दवाई के खिलाफ क्या घृणा फैला रहे हैं रामदेव। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी बात है, क्या अदालत ही दिला सकती है इस फिजूल की लड़ाई से निजात? आइए स्वागत करते हैं हमारे मेहमानों का। डॉक्टर एसपी सिंह, आप अध्यक्ष हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य मनीष, बाबा रामदेव के आप समर्थक हैं और आयुर्वेद के जानकार भी हैं। आप सब लोगों, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सिंह, मैं पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं और मेरा सवाल आपसे है। अदालत में गए, क्या उम्मीद लेकर के आप अदालत में गए? आपकी क्या गुहार थी और किस किस्म की राहत की आप उम्मीद करते हैं? अदालत में गए इसलिए गए कि जिस तरह से रामदेव एलोपैथ के खिलाफ बोल रहे थे कि डॉक्टर टर 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 करता है, डॉक्टर
जो वैक्सीनेशन दिया जा रहा था, माननीय प्रधानमंत्री, हमारे देश का जो वैक्सीनेशन पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हुआ, वो जो भी वैक्सीनेशन ले रहा है वो मर रहा है, बहुत गलत बात उन्होंने कहा जो कोरोनिल टैबलेट खाएगा वो पेशेंट सब बचेगा, बाकी पेशेंट नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ऐसी दवाएं हैं जो कैंसर ठीक हो जाता है। उन्होंने ऐसा कहा कि हमारी किडनी डिजीज हमारे यहाँ सब ठीक हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस ठीक हो जाता है। बहुत गलत बयानी करके लाखों जनता को उन्होंने भ्रमित किया, जिसके चलते लाखों जनता का जान चला गया। अब बहुत घृणित काम किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो वर्डिक्ट आया है इसका हम सभी स्वागत करते हैं। इसी के लिए हम लोग तंग होकर के सुप्रीम कोर्ट गए। जिस तरह से जनता को गुमराह कर रहे थे, जिस तरह से अपना दवा बेचने के लिए गलत बात बोल रहे थे, जिस तरह से तो आपका ये कहना है वो अपने बिजनेस चमकाने के लिए कर रहे हैं, सब बिजनेस चमकाने के लिए कर रहे हैं और देश को बर्बाद करने के लिए कर रहे हैं। उनको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था। आचार्य मनीष, आप किस तरीके से जवाब देंगे? आपको नहीं लगता है कि इस तरीके से एक मेडिकल साइंस, पूरी एक मेडिकल साइंस को बकवास बता देना, स्टूपिड साइंस बोल देना, ये कहां की समझदारी है? आप बढ़ाइए, आप योग आगे लेकर के जाइए। देखिए अदालत ने कितनी समझदारी की बात बोली। उन्होंने बोला कि आपने योग को लोकप्रिय बनाया है जो अच्छा है, लेकिन उन्हें अन्य प्रणालियों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। यह बात सही नहीं है। ऐसे तो लोग फिर आप तो दो भाग में बांट रहे हैं मेडिकल साइंस को। नहीं सर, मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि मैं किसी बयान का समर्थन नहीं करता जिसमें किसी को मानहानि की गई हो। देखो, वो जो बयान है वो गलत है, वो बयान अपनी जगह है, लेकिन उस बयान के साथ जोड़कर हम पूरे आयुर्वेद को गलत कहें या पूरी एलोपैथी को ही भगवान बना दें, वो भी गलत है। मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है, जो बात होनी चाहिए वो साइंस पे होनी चाहिए, कागज पे होनी चाहिए, प्रूफ पे होनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि अगर पूरी दुनिया में कोरोना का इलाज है, क्या एलोपैथी में इलाज है? और इलाज है? इलाज तो किसी के पास भी नहीं है ना। इलाज हमारे शरीर के पास है, जिसको बोलते हैं हम इम्यूनिटी को बढ़ाकर इलाज। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने की बात होनी चाहिए, चाहे वो आयुर्वेद है चाहे वो एलोपैथी है। लेकिन एलोपैथी भी एक गलती करती है। वो भी अभी आपने सुना होगा, थोड़े दिन पहले डोलो गोली के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 1000 करोड़ के गिफ्ट बांट दिए। वो भी रॉन्ग प्रैक्टिस में आता है। जब एलोपैथी के जनक हिप्पोक्रेट्स ने कहा था तुम मुझे बुखार दो, मैं तुम्हें हर बीमारी का इलाज दूंगा, तो क्यों हमारे देश में आज ट्रेनिंग नहीं दी जा रही कि बुखार हमारा मित्र है, हमारे भले के लिए आता है, उसको दवाई देकर, गोली देकर दबाया जाता है और बाद में उसके साइड इफेक्ट के तौर पे लोगों को कोई और अन्य प्रॉब्लम आती है, उनको एक्यूट किडनी प्रॉब्लम आती है या उनको और कोई बड़ी बीमारी आती है। तो इस देश में एक्चुअल में ट्रेनिंग, नॉलेज और प्रिवेंशन की बात सिखानी बहुत जरूरी है। वो आपकी बात सही है। देखिए ऐसा है, ये कहना कि बात बात में दवाई नहीं लेनी चाहिए, एलोपैथी पर सहारा नहीं करना चाहिए, इम्यूनिटी बढ़ाइए, आप वो सारी बातें सही हैं, लेकिन कुछ चीज हैं जब आप बहुत ही गंभीर स्थिति में पहुंचेंगे तो उसके बाद कोई दवाई वो एक विज्ञान के तौर पर उपलब्ध है, वो लोगों की जान भी बचाती है। अब देखिए बाबा रामदेव का यह कहना कि 3 बार, डॉक्टर एसपी सिंह मैं आपके पास आना चाहता हूं, यह कहना कि 3 बार वैक्सीन ली फिर भी कोरोना हो गया। अरे तो यह दावा कौन कर रहा है कि वैक्सीन लेने से कोरोना नहीं होगा? कोरोना होगा, लेकिन फिर आप अस्पताल में भर्ती नहीं हो जाएंगे, और उसमें भी तमाम एक्सेप्शंस होते हैं, कोमॉर्बिडिटीज होती हैं। हम लोगों ने देखा है जो 3 बार वैक्सीन लिया है उसका विरुलेंट बहुत कम हो गया है, पेशेंट कम सीरियस हुआ है और बहुत सा पेशेंट इसका जान बचा है। और वैक्सीन बहुत इफेक्टिव है, इंडियन वैक्सीन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जो वैक्सीन लिया है उसको हुआ भी है कोरोना तो ज़्यादा विरुलेंट नहीं हुआ है, पेशेंट का जान बचा है। जब हमारे डॉक्टर मनीष जी ने कहा पेशेंट जब सीरियस हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी होता है, तो आयुर्वेद में ऑक्सीजन तो है नहीं, पेशेंट सीरियस हो जाता है तो उनको आईसीयू में रखा जाता है, उनको आईसीयू की सुविधा नहीं है। पेशेंट जब सीरियस हो जाता है तो आईवी इन्फ्यूजन चढ़ाया जाता है, उनके यहाँ कुछ नहीं होता है। हम उसकी निंदा नहीं करते हैं, इलाज करें, जितना सीमित उनको है दायरा उससे भी इलाज करें, एलोपैथ के में नहीं आवें और एलोपैथ की निंदा नहीं करें, जिससे कि जनहित में बहुत नुकसान हो रहा है। आपको नहीं लगता है कि आगे चल के एक ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए जिसमें लोग ये जो दोनों विज्ञान के तरीके हैं, आचार्य मनीष अब वापस आ गए हैं हमारे पास। आचार्य मनीष, आपको नहीं लगता है कि एक जरूरत बन पड़ी है कि जहां पर जिस चीज की जरूरत हो, हमको अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ानी है, आयुर्वेद का सहारा लीजिए, लेकिन एक और विज्ञान है जो कि बहुत
भारी बीमारी में योगदान दे सकता है और रोक सकता है उसको, तो उसकी आलोचना भी नहीं करनी चाहिए। ये जो हम इस स्थिति पर पहुंच गए हैं कि हम एक को नीचे दिखा करके दूसरे को ऊपर कर रहे हैं, आपको नहीं लगता ये सबसे खराब चीज है? देखो सर, ये बिल्कुल खराब है, लेकिन पिछले 50 सालों में आयुर्वेद को नीचे दिखाया गया, इसीलिए वो बेचारे भरे हुए अब कुछ आयुर्वेद वाले बोल बैठते हैं, लेकिन मैं इसका समर्थक नहीं हूं। मैं ये कहता हूं इंटीग्रेशन पे काम होना चाहिए। आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी और एलोपैथी, इनको इकट्ठे मिलकर काम करना चाहिए। जहां जिस पैथी का बेस्ट है वो निकाल के आगे काम करना चाहिए। तो मैं ये बोलता हूं आयुर्वेद के पास मैनेजमेंट बेस्ट है। अगर बीपी है, शुगर है, आयुर्वेद मैनेजमेंट कर सकता है। इमरजेंसी में एलोपैथी बेस्ट है। तो हमें सबको मिलकर, आईएमए के प्रेसिडेंट मेरे साथ बैठे हैं, ये मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हमें मिलकर इकट्ठे होकर जो हमारे पास अच्छा है वो आप अपनाओ, जो आपके पास अच्छा है वो हम अपनाएं, और इस देश में इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल्स की शुरुआत करें जहां आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, पंचकर्मा सब इकट्ठे मिलकर काम करें। डॉक्टर सिंह, आप कैसे जवाब देंगे? क्योंकि इस पर एक थ्योरी ये दी जाती है कि भाई सारी पैथी एक साथ काम नहीं करेंगी। सर ऐसा है कि माननीय हेल्थ मिनिस्टर से हम लोग मिले थे। हम लोगों ने मांग किया था, आईएमए के डॉक्टर गए थे, उनसे मांग किया था जो मिक्सोपैथी में जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको सॉल्व किया जाए। आज आयुर्वेदिक डॉक्टर लिखते हैं कि हमारे यहाँ भारत से मान्यता प्राप्त यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध है। ये हो ही नहीं सकता सर, उनको ट्रेनिंग नहीं दिया है कैटरेक्ट ऑपरेशन का, उनको गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन का नहीं दिया हुआ है, और सारी सुविधा लेकर पब्लिक के हित में काम नहीं कर रहे हैं। तो हमने इनको राय दिया था कि 5-5 डॉक्टर एलोपैथ का, आयुर्वेद का, हेमोपैथ बैठ करके हम लोग एक कमेटी बनाइए, और कमेटी ने जो डिसीजन ले इस सब के सम्मान हो गया। आज कह रहे हैं हम लोग इम्यूनिटी बढ़ाते रहेंगे आज भी पेशेंट का, अब पेशेंट का जान चला जाएगा। हम लोग अरे हाई फीवर है, पेशेंट को टाइफाइड फीवर है, यदि दवा नहीं देंगे तो पेशेंट का जान चला जाएगा। इसलिए जब पेशेंट को जब जरूरत पड़ता है तो एलोपैथ में इलाज होता है। एलोपैथ में जनरली गलत काम नहीं होता है। हम ये नहीं कह रहे कि आपके आयुर्वेद में गलत काम होता है, लेकिन आपको ओवरटेक नहीं करना होगा। जो काम की पढ़ाई नहीं होती है, हम आयुर्वेद कॉलेज पटना में हमने देखा, वहाँ डेड बॉडी नहीं, डिसेक्शन नहीं होता है, वहाँ ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन नहीं होता है, तो आप कैसे ऑपरेशन करिएगा? पहले आपके करिकुलम में, आपकी पढ़ाई में यदि सब आता है तो आप काम करिए। बीच में कहिएगा कि एलोपैथ खराब है, कितना पेशेंट आपकी दवा खा खा के जान दे रहा है। आप कह रहे हैं कैंसर का इलाज होना है, पेशेंट ल्यूकेमिया का पेशेंट जान दे रहा है, पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस का इलाज करा रहा है, आपसे आयुर्वेद से पेशेंट का जान जा रहा है। इसलिए आपसे आग्रह है। देखिए, आपको नहीं लगता है, मैं आचार्य मनीष, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपने एक बड़ी सही बात की और प्रैक्टिकल बात की कि सब साइंस मिलें और उसके बाद तय करें। जहां लॉन्ग टर्म में इम्यूनिटी बनाने की बात है वो आयुर्वेद करे, और जहां इमरजेंसी की बात हो वहां एलोपैथी आए। लेकिन अगर एक ऐसी स्थिति हो जाएगी कि एक नफरत भाव से यह बात सामने रखी जाएगी कि ये तो डॉक्टर टर इस तरीके की हरकत अगर होती है, तो आप लोगों के भरोसे के साथ खेल रहे हैं। आप लोगों के मन में आयुर्वेद को ऊंचा दिखाने के लिए इस तरीके की एक भावना उत्पन्न कर रहे हैं कि हर समय यही काम आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, विज्ञान ऐसा नहीं कहता। तो सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। आप आईएमए के प्रेसिडेंट से पूछो कि जब भी कोई एलोपैथी डॉक्टर डिग्री लेता है तो डिग्री के ऊपर जो डिग्री छपी हुई है उसका नाम है बीएमबीएस। ये एमबीबीएस क्यों लिखते हैं? ये शुरू से ही अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, आयुर्वेद और होम्योपैथी को नीचा दिखाने के लिए काम करते हैं। जब बीएमबीएस डिग्री का नाम है तो बीएमबीएस लिखो ना। जब आयुर्वेद का डॉक्टर बीएमएस लिखता है, होम्योपैथी का बीएचएमएस लिखता है, तो आप भी बीएमबीएस लिखो। आप एमबीबीएस क्यों लिखते हो? ये लैटिन नेम है। अरे लोगों को नहीं पता, लोगों को लगता है मास्टर डिग्री है। मास्टर डिग्री नहीं है, ये भी बैचलर डिग्री है। तो हम इस तरह सुपीरियर दिखा के सारा बिजनेस हमारे पास आ जाए, तो ये भी तो तरीका गलत है ना। एलोपैथी वालों को भी सोचना चाहिए कि हम दुनिया डॉक्टर सिंह का जवाब, अगर बैचलर डिग्री है तो बैचलर नहीं, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आज एलोपैथ के डॉक्टर की एमबीबीएस डिग्री, एमबीबीएस लिखा जाता है, जो सर बीएमबीएस लिखा होना चाहिए ना। जब डिग्री के ऊपर सर बीएमबीएस डिग्री का नाम है तो बीएमबीएस क्यों नहीं लिखते हो आप लोग? आप डिग्री सर्टिफिकेट के ऊपर क्या छुपा होता है? एमबीबीएस नाम है, आप कहां से? सर एमबीबीएस नाम नहीं है, उसका नाम एमबीबीएस। सर
नाम नहीं है। मैं सर, आपको- सर, अरे भाई अब I मुझे may- यहाँ पर बीच में आना पड़ेगा। अब ये डिग्रियों पर हम लड़ने लगेंगे सब चीजों में। सर, ये आप ये शुरू जान से लीजिए कि एक स्वस्थ बहस, एमबीबीएस एक स्वस्थ बहस जरूरी है। लैटिन से लेकिन अगर बहस इस तरीके की होगी, मेरे पास एकदम वक्त खत्म हो गया, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर बहस इस तरीके से होगी कि हम ऊंचे तुम नीचे, ये कोई भी करे, तो ऐसे में हम जनता के भरोसे और विश्वास के साथ खेल और खिलवाड़ कर रहे हैं। ये इसकी इजाजत किसी को नहीं है। और बिजनेस के लिए अगर हम कर रहे हैं तो उसकी तो इजाजत बिल्कुल नहीं। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट जो अब सामने आया है, क्या इस पूरी प्रक्रिया से निजात अब सुप्रीम कोर्ट ही दे सकता है, जब नोटिस इशू किए हैं उन्होंने, और उसके बाद वो उम्मीद करते हैं कि नोटिस का कोई जवाब मिले। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, इसी खबर के साथ जुड़ेंगे ब्रेक के बाद। आयुर्वेदिक डॉक्टर लिखते हैं कि हमारे यहाँ भारत से मान्यता प्राप्त यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध है। ये हो ही नहीं सकता सर। उनको ट्रेनिंग नहीं दिया है कैटरेक्ट ऑपरेशन का, उनको गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन का नहीं दिया हुआ है, और सारी सुविधा लेकर पब्लिक के हित में काम नहीं कर रहे हैं। तो हमने इनको राय दिया था कि 5-5 डॉक्टर एलोपैथ का, आयुर्वेद का, हेमोपैथ बैठ करके हम लोग एक कमेटी बनाइए, और कमेटी ने जो डिसीजन ले इस सब के सम्मान हो गया।